जय हिंद दोस्तों, ये एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 6 है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यह बताना है कि इसमें कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। देखिए ए दिया है रक्षा, बी दिया है राष्ट्र, सी दिया है योग्यता और डी दिया है इच्छा। तो क्या होगा, देखिए इसमें जो पुल्लिंग होता है कौन सा शब्द हो जाएगा, तो देखिए रक्षा होगा क्या, तो देखिए रक्षा करनी चाहिए, यह स्त्री का बोध करा रहा है। यहाँ पर क्या है योग्यता, उसकी योग्यता कितनी है, यहाँ पर भी स्त्री का बोध करा रहा है। और इच्छा देखिए भाई आपकी इच्छा कैसी है या उसकी इच्छा क्या है, तो यह क्या कर रहा है, यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो पुल्लिंग कौन होगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा राष्ट्र। ठीक है, पुल्लिंग क्या होगा, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए क्या दिया है, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा। तो इसमें अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, देखिए ए दिया है अध्यापिकागण, बी दिया है अध्यापिकाएं, सी दिया है अध्यापिकाओं और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए अध्यापिका का बहुवचन हो जाएगा अध्यापिकाएं। क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर है लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए दिया है संप्रदान कारक, बी दिया है अधिकरण कारक, सी दिया है संबंध कारक और डी दिया है आपादान कारक। तो लव जो है कुश का भाई है, इसमें कौन सा कारक होगा, तो देखिए यहाँ पर संबंध बता रहा है कि लव जो है किसका भाई है, कुश का भाई है, तो यहाँ पर संबंध है। भाई संबंध का जो है कि यहाँ पर चिन्ह भी दिया है। क्या होता है संबंध कारक का प्रसर्ग, तो होता है का की के, तो का किसका है, संबंध का है। तो क्या हो जाएगा संबंध कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा दिया है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। ए दिया है जातिवाचक संज्ञा, बी दिया है प्रेरणार्थक क्रिया, सी दिया है गुणवाचक विशेषण और डी दिया है भाववाचक विशेषण। तो मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, तो देखिए मनुष्यता जो है वह है भाववाचक विशेषण। क्या है, भाववाचक विशेषण। देखिए ये जो विशेषण बना है किससे बना है, तो देखिए मनुष्य से बना है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गया है, विशेषण बन गया है। कौन सा विशेषण, तो हो गया है भाववाचक विशेषण। ठीक है, पांचवा प्रश्न है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। ए दिया है विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी विशेषण है या प्रश्न विशेषण है या चतुर विशेषण है या पूछो विशेषण है। तो भाई विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। तो देखिए विद्यार्थी का विशेषता क्या है, विद्यार्थी का विशेषता है कि वह क्या है, चतुर है। ठीक है, तो चतुर क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा चतुर। क्या हो जाएगा, चतुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए छवा दिया है यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। देखिए ए दिया है मुड़ जाना, बी दिया है मोड़ना, सी दिया है मुड़वाना और डी दिया है मोड़। तो मुड़ना का जो अकर्मक क्रिया है उसका सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, तो देखिए उसका सकर्मक क्रिया हो जाएगा मोड़ना। क्या हो जाएगा, मोड़ना। देखिए सातवां नंबर दिया है इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। यह क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, यह भाववाच्य है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। देखिए ए दिया है आम खाया जाता है, बी दिया है मैं पुस्तक पढ़ी, सी दिया है पुस्तक पढ़ी जाती है और डी दिया है धूप में चला नहीं जाता। तो इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो देखिए इसमें भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। आठवां देखिए राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो देखिए इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, देखिए संयुक्त क्रिया है या पूर्णकालिक क्रिया है या अपूर्ण क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए राम जो है लक्ष्मण से क्या कर रहा है, पत्र लिखवा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, देखिए 9वां नंबर दिया है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। इसमें यह बताना है कि बच्चे खेल रहे हैं कौन सा वाक्य है। ठीक है, क्या निषेधात्मक वाक्य है क्या, तो कहीं पर भी नकारात्मक नहीं है, तो निषेधात्मक वाक्य नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए आज्ञावाचक हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर कहीं पर भी आज्ञा वाली बात नहीं है, तो आज्ञावाचक नहीं होगा। प्रश्नवाचक हो जाएगा क्या, तो प्रश्नवाचक भी इसमें नहीं होगा, प्रश्न वाली बात इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विधानवाचक। क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10वां नंबर है बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। तो देखिए दिया है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, इसमें दो वाक्य, एक तो बादल घिर आए
और दूसरा है बारिश होने लगी। ठीक है, तो दो वाक्य क्या है, यहाँ पर दो वाक्य जुड़े हैं, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। देखिए 11 नंबर दिया है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा, यह बताना है कि दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए ए दिया है हस्तक्षेप, बी दिया है उपकारी, सी दिया है आक्षेप और डी दिया है दूरदर्शी। तो दूसरों की बातों में जो दखल देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हस्तक्षेप। क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप। ठीक है, देखिए 12 नंबर दिया है, तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए दिया है सुख होना या धजिया उड़ाना या मंत्र जपना या ध्यान करना। तो तार तार करना का मुहावरा क्या होता है, तो देखिए तार तार करना का मुहावरा होता है धजिया उड़ाना। कहते हैं क्या, तार तार कर देंगे यानी कि धजिया उड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धजिया उड़ाना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 13 नंबर है, श्री गणेश का विलोम शब्द है, इसमें श्री गणेश का विलोम शब्द कौन है। तो देखिए ए दिया है इतिश्री, बी दिया है विनाश, सी दिया है श्री राधा और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। क्या होता है, इतिश्री। देखिए 14 नंबर है, तद्भव किसे कहते हैं। देखिए ए दिया है संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, बी दिया है विदेशी भाषा से आए शब्दों को, या सी संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो तद्भव किसे कहते हैं, तो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। देखिए 15 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह बताना है कि खर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो देखिए ए दिया है गधा, बी दिया है रासव, सी दिया है तिनका और डी दिया है दुष्ट। तो इसमें से खर का पर्यायवाची जो है कि कौन नहीं है, तो देखिए खर किसका पर्यायवाची है, तो खर जो है गधा का पर्यायवाची है। ठीक है, और गधा का पर्यायवाची भी रासव होता है। ठीक है, और खर जो है देखिए तिनका का भी पर्यायवाची होता है, किसका, तिनका का भी, लेकिन दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता है। हमसे यही पूछा है कि खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा, दुष्ट। ठीक है, यानी कि डी जो ऑप्शन है वह क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर गद्यांश आ गया है। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान एक के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन दिया है विदेशी, अंग्रेजी, भारतीय और अरबी। तो चलिए सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। देखिए क्या है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भाषा हो, कौन सा भाषा हो, विदेशी, अंग्रेजी, भारतीय या अरबी। तो क्या हो जाएगा, भारतीय भाषा, जो क्या होगा यहाँ पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए रिक्त स्थान दूसरा पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए दिया है जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर न होकर, हमारी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पाठ्यक्रम पर नकल होकर, नकल न होकर या निर्धारित न होकर या जैसा न होकर या आधारित न होकर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, आधारित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रिक्त स्थान तीसरे पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ से पढ़िए, न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे, भारतीय भाषाओं, भारतीय, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, भारतीय, फिर यहाँ पर दिया भारतीय दर्शन। तो देखिए यहाँ पर भारतीय इतिहास भरा जाएगा, या भारतीय हिंदी भरा जाएगा, या भारतीय उर्दू भरा जाएगा, या भारतीय अंग्रेजी भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा भारतीय इतिहास। क्या भरा जाएगा, भारतीय इतिहास। ठीक है, अब देखिए चौथे रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान दें, उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई को भीतर से खोखला कर रहा है। नई को यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्या नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, या नई युवा को, या नई सेना को, या नई आदमी को। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा नई पीढ़ी को। ठीक है, नई पीढ़ी को भीतर से क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। अब देखिए रिक्त स्थान 5 में क्या भरा जाएगा। तो देखिए दिया है हम राष्ट्रीय से नहीं सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हम राष्ट्रीय परंपरा से, या हम राष्ट्रीय रूढ़ी से,
या हम राष्ट्रीय नियम से या हम राष्ट्रीय रीति से। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। तो क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा परंपरा। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी के 20 प्रश्न समाप्त हुए। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।